हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड पंचदश सर्ग। श्री राम राज्य अभिषेक। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलाई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता। सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। महादेव जी पार्वती जी से बोले। फिर केकई पुत्र भरत जी ने शीश झुकाए अंजलि बांधकर अति भक्तिपूर्वक ज्येष्ठ भ्राता राम जी से कहा, हे राम, आपने मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माता का सत्कार हो चुका। अब जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं आपको ये वापस सौंपता हूँ। ऐसा कह उन्होंने चरणों में भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम कर केकई और गुरुजी के सहित बहुत कुछ प्रार्थना की। तब अपनी माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्य लीलाएं करने में प्रवृत्त हुए भगवान राम बहुत अच्छा कह भरत जी से राज्य ले लिया। जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता है, उन एकमात्र सुख और ज्ञान स्वरूप समस्त विषय आनंदों से रहित परमानंद मूर्ति परमात्मा जगदीश्वर को तुच्छ मानवी राज्य से क्या काम है, जिनके भ्रुकुटी विलास मात्र से तीनों लोग एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा से इंद्र की राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है, तथा जिन्होंने लीला से ही यह मान सृष्टि रची है, उन लक्ष्मीपति के लिए यह अयोध्या का राज्य कितना है। तथापि अपने भक्तों की कामनाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए वे माया मानव देह से सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते हैं। तब शत्रुघ्न जी की आज्ञा से कुशल नाई बुलाया गया और रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई। पहले भरत जी ने और फिर महात्मा लक्ष्मण जी ने स्नान किया। उसके बाद वानर राज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण नहाए। फिर जटाजूट के कट जाने पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया और रंग बिरंगी मालाओं, अंगरांगों तथा बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित हो वे अपनी कांति से देदीप्यमान होकर विराजमान हुए। महामती लक्ष्मण और भरत ने श्री रामचंद्र जी को विभूषित कराया और राज महिलाओं ने सीता जी का श्रृंगार किया। उन्होंने उस सुंदरी को नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया। इसके बाद पुत्र वत्सला शोभामयी कौशल्या जी ने अति प्रसन्न होकर समस्त वानर पत्नियों का भी श्रृंगार कराया। इसी समय शत्रुघ्न जी की आज्ञा से बुद्धिमान सुमंत्र ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा किया। तब सत्यपरायण भगवान राम उस रथ पर चढ़े। उस समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण स्नान आदि कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो रथ, घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चले तथा सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी सुंदर पालकियों में बैठकर अति विशाल अयोध्यापुरी को चली। जिस प्रकार हरित वर्ण घोड़ों में बैठकर वज्रपाणी इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार भगवान राम रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चले। तब महातेजस्वी भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया। रघुनाथ शत्रुघ्न जी ने रत्न जड़ित दंड युक्त श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मण जी व्यजन धारण किया। एक और पास ही स्थित शत्रुदमन सुग्रीव ने और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान कांति युक्त चवर्ण डुलाया। उस समय भगवान राम की स्तुति करते हुए दिव्य दर्शन देवताओं, सिद्ध समूहों और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। वानरगण मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान राम सहनाई, शंख, मृदंग, ताशे और नगाड़े आदि बाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए। उस समय पूर्ववासी लोग श्री रघुनाथ जी को आते देखने लगे। वे महाभाग पुरजन
दुर्वा दल के समान श्याम शरीर, महामूल्य मुकुट और रत्न जड़ित आभूषणों से विभूषित, कमल के समान कुछ अरुण वर्ण, विशाल नयनों वाले, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त तार के काम का पीताम्बर धारण किए, विशाल वक्षस्थल वाले बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित, सुग्रीव आदि शांत स्वभाव वानरों से सेवित, सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त शरीर में कस्तूरी और चंदन का लेप किए, कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला धारण किए, श्री रघुनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए। जब स्त्रियों ने भगवान राम को आते देखा सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष के कारण उनके मुख की कांति उज्जवल हो गई और वे जिस गृह कार्य में लगी हुई थी उसे छोड़कर भली भांति सज धज कर अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गईं। सुमधुर मुस्कान के से जिनका मुख मनोहर हो रहा है वे पुर नारियाँ सबके नयनानंद स्वरूप भगवान राम को देखकर फूलों की वर्षा करने लगी और फिर उन्होंने नेत्र और मन को प्रिय लगने वाली उस आनंदमयी मूर्ति को नेत्रों द्वारा हृदय में ले जाकर मन से आलिंगन किया। इस प्रकार विष्णु स्वरूप भगवान राम दूसरे प्रजापति के समान मुस्कान युक्त मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भली प्रकार सजाए हुए अपने पिता के इंद्र भवन के समान महल में गए। राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न चित्त से अपनी माता के चरणों की वंदना की और फिर उन रघुवंश शिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी भी माताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। तब सत्य पराक्रमी भगवान राम ने भरत जी से कहा, मेरा सर्वसम्मति युक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज सुग्रीव को दे दो और सबके लिए भी सुखपूर्वक रहने योग्य महल बनाओ। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर भरत जी ने वैसा ही किया। फिर महातेजस्वी भरत जी ने सुग्रीव से कहा, श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिए। तब सुग्रीव ने जामवान, हनुमान, अंगद और सुषेण को भेजा। वे तुरंत ही वायु वेग से जाकर सुवर्ण कलशों में जल भर कर ले आए। उनके लाए हुए तीर्थ जल को मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वयोवृद्धि जितेंद्रिय वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री रामचंद्र जी को रत्न सिंहासन पर बैठाया और फिर वशिष्ठ, वामदेव, जाम्बली, गौतम और वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियाँ अति प्रसन्न होकर कुश और तुलसी के सहित पवित्र गंध युक्त जल से श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया। फिर ऋषि, श्रेष्ठ ब्राह्मण, कन्याओं और मंत्रियों के सहित उन महर्षियों ने आकाश से देवताओं तथा अपने अपने गणों के सहित चारों लोकपालों की स्तुति करते हुए सर्व औषधि के रसों से भी श्री रघुनाथ जी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओं ने इंद्र का किया था। उस समय शत्रुघ्न जी ने भगवान राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव तथा विभीषण ने श्वेत चामर धारण किए। इंद्र की प्रेरणा से वायु ने सुवर्णमयी माला दी और फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज राम को एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि तथा सुवर्ण से विभूषित हार दिया। उसके बाद देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया और अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा आकाश से देव दुदंभियों के घोष के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर नवीन दुर्वानल के समान श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नयन, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश युक्त, मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय, पीताम्बर परिवेष्टित, दिव्याभरण विभूषित, दिव्य चंदन चर्चित, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कर कमल में रक्त कमल धारण किए हुए बैठी हुई सर्वभूषण विभूषिता सुवर्ण वर्णा सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए देख पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्ति भाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति गाने लगे। श्री महादेव जी बोले, नीलकमल के समान
सुकोमल श्याम शरीर वाले, किरीट हार और भुजबंद आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। हे राम, आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय है। अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और अनिंद्य है। अपनी माया के गुणों से आवृत होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीलाएं करते हैं। उस समय सदा ज्ञानी जन ही आपको जान पाते हैं। आप अपने अंश से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा सूर्य, वायु, चंद्र, औषधि और वृष्टि रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन करते हैं। आप ही जठरा अग्नि होकर प्राण अपान पांचों प्राणों की सहायता से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे ईश, चंद्र, सूर्य और अग्नि में जो तेज है, समस्त प्राणियों में जो चेतनांश है तथा देहधारियों में जो धैर्य, शौर्य और आयु बल सा दिखाई देता है, वह आप ही की सत्ता है। हे राम, भिन्न भिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के तथा काल, कर्म, चंद्रमा और सूर्य के भेद से पृथक पृथक से भासते हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तव में आप है एक अद्वितीय ब्रह्म ही। जिस प्रकार वेद, पुराण और लोक में आप एक ही मत्स्य आदि अनेक रूपों से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार में जो कुछ सत असत रूप विभाग है, वह आप ही हैं। आपसे भिन्न कुछ और नहीं है। इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है, उस स्थावर जंगम आदि रूप संपूर्ण प्रपंच में आपके बिना और कोई दिखाई नहीं देता। अतः आप प्रकृति आदि से भी परे हैं। हे राम, आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपके परमात्म स्वरूप का तत्व नहीं जानते। अतः जिनका अंतःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया है, उन्हीं को आपका अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। जिनकी बाह्य पदार्थों में सत्य बुद्धि है, वे ब्रह्मा आदि भी आपके चित स्वरूप को नहीं जानते, फिर औरों का तो कहना ही क्या है। अतः बुद्धिमान पुरुष इस श्याम सुंदर स्वरूप से ही आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुखों से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु, आपके नाम उच्चारण से कृतार्थ हो मैं अहरनिश पार्वती जी के साथ काशी में रहता हूँ और वहाँ मरणासन पुरुषों को उनके मोक्ष के लिए आपके तारक मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। अब आपसे यही प्रार्थना है कि जो लोग मेरे कहे इस स्तोत्र को अनन्य भक्ति के साथ नित्य प्रति सुनेंगे, कहेंगे अथवा लिखेंगे, वे आपकी कृपा से संपूर्ण परमानंद लाभ करके आपके निज पद को प्राप्त होंगे। इंद्र बोले, हे देव, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से राक्षस राज रावण ने मेरे समस्त देवोचित सुख को हर लिया था। अब उस दुष्ट शत्रु राक्षस राज के मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया। देवगण बोले, हे मुरारे, हे विष्णु, इस दुष्ट आदि दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए हमारे समस्त यज्ञ भागों को हर लिया था। अब आपने उसे मार डाला, अतः आपकी कृपा से अब हमें फिर पहले के समान ही यज्ञों में भाग मिलने लगेंगे। पितृगण बोले, हे महात्मन, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्य के दिए हुए हमारे पिंडोदक क्रिया को और बलात् छीन कर खा लेता था आदि आज अपने इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे। और यक्ष बोले, हे रघुनाथ जी, यह रावण हमें बलात् बिगाड़ में लगा देता था और हम इसकी पाल की आदि में जुत कर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे। अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें अनेकों दुखों से छुड़ा दिया। गंधर्व बोले, प्रभो,
हम संगीत कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंद अमृत समूह से युक्त होकर मग्न रहते थे, किंतु फिर दुरात्मा रावण द्वारा आक्रांत होकर हम उसी के गुणगान और उसी की सेवा में तत्पर हो गए। इस दुष्ट राक्षस को मारकर अब आपने हमें भी बचा लिया। इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, गुह्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओं के समूह सभी भगवान राम के पास पृथ्वीलोक में आए और उन नयनानंद वर्धन प्रभु के दर्शन कर उनकी पृथक पृथक स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने अपने लोकों को चले गए। उसके बाद ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनंदपूर्वक भगवान राम की प्रशंसा करते, उनकी लीलाओं का गान करते और सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आद्र राजराजेश्वर श्री रामचंद्र जी का सीता जी और लक्ष्मण के सहित हृदय में ध्यान करते वहाँ से विदा हुए। उस समय जबकि आकाश में बाजे बज रहे थे, देवताओं का वृंद स्वर्ग में प्रसन्न हृदय से स्तुति करता हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षि मंडल चारों ओर स्थित होकर स्तुति कर रहा था। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान प्रसन्नता युक्त मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्याम सुंदर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा वानरों गणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे पंचदशः सर्गः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। तत्सत्। अध्यात्म रामायण युद्धकांड षोडश सर्ग। वानरों की विदा तथा ग्रंथ प्रशंसा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी प्रभु के लिए भावना है, उन्हें प्रभु की मूर्ति वैसी ही दिखाई देती है। महादेव जी पार्वती जी से बोले, समस्त लोगों को सुख देने वाले राज राजेश्वर भगवान राम के राज्य अभिषिक्त होने पर पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई और वृक्ष फल युक्त हो गए तथा जो पुष्पहीन गंधहीन थे वे भी सुगंध युक्त होकर शोभा पाने लगे। श्री रघुनाथ जी ने राजा अभिषिक्त होकर पहले 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 दूध देने वाली गायें और सैकड़ों बैल ब्राह्मणों को दिए और फिर उन्हें 30 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी दी। तत्पश्चात उन्होंने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण और रत्न आदि भी ब्राह्मणों को दिए। फिर भक्त वत्सल रघुनाथ जी ने सब प्रकार के रत्नों से युक्त एक सूर्य की कांति के समान चमकती हुई माला अत्यंत प्रीतिपूर्वक सुग्रीव को दी और अंगद आदि को 2 दिव्य अंगद भुजबंद दिए। उसके बाद रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने अति प्रेम भाव से करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और रत्नों से विभूषित एक हार श्री जानकी जी को दिया। श्री जनक नंदिनी उस हार को अपने गले से उतारकर बारंबार अपने पति देव और वानरों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का संकेत समझकर उनकी ओर देखते हुए कहा, हे सुमुखी जनक नंदिनी, तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो। तब सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के सामने ही वह हार हनुमान जी को दे दिया। उस हार को पहन और गौरवान्वित हो हनुमान जी अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। भगवान राम ने भी सामने हाथ जोड़े खड़े हुए हनुमान जी से उनकी भक्ति के कारण अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हनुमान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मांग लो। जो वर त्रिलोकी में देवताओं को भी मिलना कठिन है, वह भी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तब हनुमान जी ने अत्यंत हर्षित होकर उनसे कहा, हे राम, आपकी नाम स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता, अतः मैं निरंतर आपका नाम स्मरण करता हुआ पृथ्वी पर रहूं। हे राजेंद्र,
मेरा मनोवांछित वर यही है कि मैं जब तक संसार में आपका नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ऐसा ही हो। तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्प का अंत होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमें संदेह नहीं। फिर जानकी जी ने उनसे कहा, हे मारुते, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं मेरे आज्ञा से तुम्हारे पास संपूर्ण भोग उपस्थित हो जाएंगे। अपने प्रभु भगवान और सीता जी के इस प्रकार कहने पर महामती हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर नेत्रों में आनंद अश्रु भर उन्हें बारंबार प्रणाम कर बड़ी कठिनता से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़े खड़े हुए गुहे के पास जाकर कहा, मित्र, अब तुम अपने परम रमणीय ग्राम श्रृंगवेरपुर को जाओ। वहाँ मेरा ही चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्मों से प्राप्त हुए भोगों को भोगो। इसमें संदेह नहीं, अंत में तुम्हें मेरा ही सारूप्य प्राप्त होगा। ऐसे कह भगवान राम ने उसे दिव्य आभूषण, बहुत सा राज्य और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। फिर रघुनाथ जी से आलिंगित होकर गुया अपने घर को गया। और भी जो जो वानर श्रेष्ठ अयोध्या में आए थे, श्री रामचंद्र जी ने उन सब का भी अमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सत्कार किया। इस प्रकार विभीषण के सहित सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा राम से यथोचित सत्कार पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। सुग्रीव आदि समस्त वानरगण प्रसन्नचित से किष्किंधा को गए और भगवान राम से सत्कृत हो आनंदित विभीषण अपना निष्कंटक राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक लंका को गए तथा सबके ऊपर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी अपने संपूर्ण राज्य का शासन करने लगे। भगवान राम ने श्री लक्ष्मण जी को उनकी इच्छा न होने पर भी युवराज पद पर अभिषिक्त किया और वे भी अत्यंत भक्तिपूर्वक राम जी की सेवा में लगे रहने लगे। परमात्मा राम ने समस्त कर्मों के साक्षी नित्य निर्मल स्वरूप, कर्तव्य आदि से रहित, सर्वदा निर्विकार और स्वानंद तृप्त होकर भी समस्त लोगों को उपदेश करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अश्वमेध आदि समस्त यज्ञों का अनुष्ठान किया। महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाओं का क्रंदन नहीं हुआ, सर्पों, व्याधियों और लुटेरों का भय नहीं था और ना कोई अनर्थ ही होता था। वृद्धों के रहते हुए बालकों की मृत्यु का भय नहीं था। सब लोग भगवान राम की पूजा और उनका स्मरण करने वाले थे। मेघ सर्वदा ठीक समय पर यथेष्ट जल बरसाते थे। प्रजा अपना अपना धर्म पालन करने वाली और वर्णाश्रम से के गुणों से युक्त थी तथा श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी प्रजा का पुत्रों के समान प्रीतवत पालन करते थे। इस प्रकार सर्व लक्षण संपन्न सर्वधर्म परायण भगवान राम ने 10 सहस्त्र वर्ष राज्य शासन किया। धन धान्य आदि समस्त वैभव देने वाले तथा दीर्घायु, आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाले इस आध्यात्मिक रामायण नामक परम ग्रंथ, परम पवित्र और गोपनीय रहस्य को पूर्व काल में श्री आदि महादेव ने पार्वती जी को सुनाया था। जो मनुष्य इसे भक्ति भाव समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से भक्तिपूर्वक पढ़ता है, वह अपने मन की समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और एक क्षण में ही करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। जो धन की इच्छा रखने वाला पुरुष इस राज्य अभिषेक का एकाग्रचित्त से श्रवण करता है, वह महान संपत्ति प्राप्त करता है और जो पुरुष पुत्र अभिलाषी इस ग्रंथ का आरंभ से ही पाठ करता है, वह सत्पुरुषों द्वारा सम्मान पाने योग्य पुत्र पाता है। जो राजा इस अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है, वह धन धान्य संपन्न पृथ्वी प्राप्त करता है और शत्रुओं से अपमानित न होकर सब प्रकार के दुख से छूटकर विजय लाभ करता है। स्त्रियों में भी जो कोई इस आध्यात्मिक राम संहिता को सुनती है, उनकी संतान चिरजीवी होती है और वे स्वयं उनसे सम्मानित होती हैं तथा जो वंध्या भी इस कथा का भक्तिपूर्वक श्रवण करती है, वह सुंदर रूपवान पुत्र प्राप्त करती है। जो मनुष्य क्रोध को जीतकर ईर्ष्या रहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त अवगुणों को जीतकर निर्भय सुखी और राम भक्ति से संपन्न हो जाता है। इस आध्यात्मिक रामायण का आरंभ से ही श्रवण करने वाले
पुरुषों से समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते हैं, उनके संपूर्ण विघ्न दूर होते हैं और उन्हें सब प्रकार की उत्तम संपत्तियां प्राप्त होती हैं। यदि रजस्वला स्त्री भगवान राम का स्मरण करती हुई आदि से ही इस रामायण का श्रवण करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है और वह स्वयं संसार से सम्मानित पतिव्रता होती हैं। जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष इस संपूर्ण अध्यात्म रामायण को भक्तिपूर्वक सुनते अथवा स्वयं अपने मुख से भी पढ़ते हैं उनसे भगवान राम प्रसन्न होते हैं। भगवान राम ही परब्रह्म हैं, अतः उन सर्वात्मा राम के प्रसन्न होने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष में से जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है। इसलिए आयु और आरोग्य की देने वाली तथा करोड़ों कल्पों के पाप समूह का नाश करने वाली इस रामायण का निरंतर नित्य प्रति नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसका श्रवण करने से समस्त देवगण, संपूर्ण ग्रह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते हैं तथा पितृगण भी तृप्ति लाभ पाते हैं। जो पुरुष ज्ञान वैराग्य से युक्त इस गति अद्भुत प्राचीन अध्यात्म रामायण को पढ़ते लिखते अथवा सुनते हैं उनका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। भूतनाथ भगवान शंकर ने बारंबार समस्त वेद राशि का मंथन करके यह निश्चय किया कि तारक मंत्र राम विष्णु भगवान की गुप्त मूर्ति है, अतः उन्हें समस्त वेदों के सार उपनिषदों का संग्रह रूप यह भगवान राम का संपूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्री पार्वती जी को संक्षेप से सुनाया। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे षोडश सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत। तत्सत। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड चतुर्थ सर्ग। राम राज्य का वर्णन तथा सीता वनवास। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर स्मरण मात्र ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब कुछ इस जगत में स्वप्न के समान है। जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, लोक अंतरों में घूमते हुए रावण ने एक दिन श्री नारद जी को ब्रह्मलोक से आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा, भगवान, मैं बलवानों के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। आप तीनों लोकों से परिचित हैं, कृपया बतलाइए मुझसे लड़ने योग्य महाबली पुरुष कहाँ हैं। तब मुनीश्वर ने बहुत देर तक सोचकर कहा, हे महामते, श्वेत द्वीप के रहने वाले बड़े बलवान और विशाल शरीर वाले हैं, तुम वहीं जाओ। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं अथवा जो स्वयं विष्णु भगवान के ही हाथ से मारे गए हैं वे ही वहाँ उत्पन्न हुए हैं। वे देवता या दानव किसी से भी जीते नहीं जा सकते। यह सुनकर रावण तुरंत ही अपने मंत्रियों के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर श्वेत द्वीप के निकट गया। उस द्वीप से प्रभा से तेजोहीन हो जाने के कारण पुष्पक और आगे नहीं बढ़ सका, अतः विमान और मंत्रियों को छोड़कर रावण स्वयं ही चला। उस द्वीप में घुसते ही एक स्त्री ने उसका हाथ पकड़ के पूछा, बता तू कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ तुझे किसने भेजा है। इसी प्रकार वहाँ बहुत सी स्त्रियों ने लीलापूर्वक हंसते हंसते उससे वही बात कही और रावण को उन स्त्रियों के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिला। यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, मैं विष्णु भगवान के हाथ से मरकर निसंदेह वैकुंठ को जाऊंगा, अतः मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे भगवान विष्णु मुझ पर कुपित हों।
ऐसा सोचकर ही उस असुर ने वन में श्री जानकी जी को हर लिया था। हे राम, आपके हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्री सीता जी को चुरा लिया और उनका माता के समान पालन किया। हे राम, आप परमेश्वर हैं। आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्प से रहित हो कर अपनी ज्ञान दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं। हे स्वामिन, आप अपने भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए ये सारी लीला रचते हैं तथा आप संपूर्ण लोकों से पूजित होकर भी मनुष्य रूप से हम जैसे मुनियों के वचन सुनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी की स्तुति कर और उनमें सत्कार पा श्री अगस्त्य जी अन्य मुनीश्वरों के साथ प्रसन्नचित्त से अपने आश्रम को चले गए। लक्ष्मीपति भगवान राम सीता जी भाइयों तथा मंत्रियों के सहित संसारी पुरुषों के समान रमण आचरण करते हुए घर में रहने लगे। उन्होंने असंग होते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों को भोगा। वे सदा ही हनुमान आदि श्रेष्ठ वानरों से घिरे रहते थे। एक बार पहले ही के समान भगवान राम के पास पुष्पक विमान आया और बोला, भगवान, मुझे कुबेर जी ने अपने यहाँ से फिर आप ही की सेवा में भेजा है। वे कहते हैं कि पहले तुझे रावण ने जीता था और फिर उससे श्री रामचंद्र जी ने जीता है। अतः जब तक वे पृथ्वी तल पर रहें तब तक तू उन्हीं को धारण कर। जिस समय रघुनाथ जी वैकुंठ को चले जाएं, उस समय तू मेरे पास आ जाना। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सूर्य के समान दैदीप्यमान पुष्पक से कहा, तेरा कल्याण हो। जिस समय मैं तेरा स्मरण करूं, उसी समय तू मेरे पास आ जाना। अब तू जा और मेरी आज्ञा से गुप्त रूप से सर्वत्र रह। पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी ने अपने भाइयों और मंत्रियों के साथ मिलकर पूर्ववासियों के संपूर्ण कार्य यथोयोग्य रीति से करने लगे। त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान राम के शासन काल में पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण और वृक्ष फल आदि से संपन्न थे। श्री रघुनाथ जी के राज्य में समस्त पुरुष धर्मपरायण थे। स्त्रियां पति सेवा में तत्पर रहती थी और किसी को भी अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ता था। भगवान राम सीता जी भाइयों और वानरों के साथ विमान पर चढ़कर पृथ्वी पर घुमा करते थे। उन्होंने संसार में बहुत सी अमानवीय लीलाएं की। एक बार एक ब्राह्मण पुत्र को बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति राम ने वन में तपस्या करते हुए शूद्र को उसका कारण मानकर मारा और उस बालक को जीवित किया तथा शूद्र को अति उत्तम स्वर लोक दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश करने के लिए जगह जगह करोड़ों शिवलिंग स्थापित किए और सीता जी का सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरंजन किया। इस प्रकार परम धार्मिक भगवान राम धर्मपूर्वक राज्य शासन करते रहे और उन्होंने संपूर्ण लोगों के पाप दूर करने वाली अपनी पवित्र कीर्ति कथा संसार में स्थापित की। तीनों लोग जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, उन माया मानव शरीरधारी श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक 10,000 वर्ष तक राज्य किया। राजऋषि भगवान राम एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। वे पवित्र चरित्र राम जी लोगों को शिक्षा देते हुए गृहस्थ आश्रम के समस्त धर्मों का पालन करते रहे। साध्वी सीता जी भी उनके हृदय का रुख परखने वाली थी। उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञा पालन, नम्रता, इंद्रिय संयम, लज्जा और भीरुता आदि गुणों से पति का मन हर लिया था। एक दिन श्री रघुनाथ जी अपने क्रीड़ावन के संपूर्ण भोगों से संपन्न भवन में एकांत में सुखपूर्वक बैठे थे। उनके शरीर की आभा नीलमणि के समान थी। वे दिव्य भूषणों से भूषित थे। उनका मुख प्रसन्न और भाव गंभीर था तथा वे विद्युत पुंज के समान दैदीप्यमान पीताम्बर धारण किए थे। उस समय सर्व अलंकार सुसज्जिता कमल दल लोचना श्री सीता जी ने अपने कर कमलों से श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हुए उनसे कहा,
हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे सनातन परमात्मन, हे चिदानंद स्वरूप, हे आदि मध्य और अंत से रहित सबके कारण, हे देव देवताओं ने आकर मुझसे एकांत में बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुंठ पधारने के विषय में कहा है। वे कहते हैं कि तुझ चित्त शक्ति से युक्त होकर ही राम हमको सबको अपने सनातन स्थान वैकुंठ की छोड़कर पृथ्वी तल में ठहरे हुए हैं। हे जगत आदि दात्री, कमल नयन राम सदा तेरे साथ ही रहते हैं। यदि तू पहले वैकुंठ को चली जाए तो श्री रघुनाथ जी भी वहां आकर हमें सनाथ कर देंगे। मुझसे उन्होंने इस प्रकार कहा है, सो मैंने आपको सुना दिया। हे प्रभु, कोई मेरे लायक आदेश तो नहीं है, अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। सीता जी के ये वचन सुनकर रघुनाथ जी ने कुछ देर सोचकर कहा, देवी मैं यह सब जानता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। मैं तुमसे संबंध रखने वाले लोकापवाद के मिश से तुम्हें लोक निंदा से डरने वाले अन्य पुरुषों के समान वन में त्याग दूंगा। वहाँ श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के पास तुम्हारे 2 बालक होंगे। इस समय तुम्हारे शरीर में गर्भ अवस्था के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। बालकों के उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी और लोकों की प्रतीति के लिए आदरपूर्वक शपथ करके तुरंत ही पृथ्वी के फटने पर उसके छिद्र द्वारा वैकुंठ को चली जाओगी। पीछे मैं भी वहाँ आ जाऊँगा। बस यही निश्चय रहा। एकमात्र ज्ञान स्वरूप भगवान राम ने श्री सीता जी से ऐसा कह उन्हें अंतःपुर को भेज दिया और स्वयं नीति शास्त्र के जानने वाले मंत्रियों तथा मुख्य मुख्य सेनापतियों से घिरकर वहाँ विराजमान हुए। सुरोहितगण वहाँ बैठे हुए राम की परिचर्या में लगे हुए थे और हास्योक्ति में कुशल विदूषकगण उन्हें हंसा रहे थे। तब भगवान राम ने प्रसंगवश विजय नामक एक दूत से पूछा, मेरे सीता के, मेरी माता और भाइयों के अथवा कैकेयी के विषय में पूर्ववासी लोग क्या कहते हैं? मैं तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सच सच कहना। भगवान के इस प्रकार पूछने पर विजय ने कहा, देव सभी लोग कहते हैं कि आत्मज्ञानी महाराज राम ने जो कार्य किए हैं वे बड़े दुकर हैं, किंतु उन्होंने रावण को मारकर सीता को बिना किसी प्रकार का संदेह किए ही अपने साथ लाकर घर रख लिया। यह ठीक नहीं किया। भला जिस सीता को दुरात्मा रावण ने निर्जन वन में हर लिया था, ना जाने उसके साथ भोग भोगते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है। अब हमें भी अपनी स्त्रियों के दुष्चरित्र को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है प्रजा भी निसंदेह वैसी ही होती है। उसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने आत्मियों से पूछा। उन्होंने भी रघुनाथ जी को प्रणाम करके यही कहा कि निसंदेह ऐसी ही बात है। तब श्री रामचंद्र जी ने मंत्रीगण विजय और अपने सुहृदों को विदा कर लक्ष्मण जी को बुलाया और उनको इस प्रकार कहने लगी, भैया लक्ष्मण, सीता के कारण मेरी बड़ी लोक निंदा हो रही है, अतः तुम कल सवेरे ही सीता को रथ पर चढ़ाकर वाल्मीकि के मुनि के आश्रम के समीप छोड़ाओ। इस विषय में यदि तुम कुछ कहोगे तो मानो मेरी हत्या ही करोगे। भगवान की ऐसी आज्ञा पा लक्ष्मण जी डर गए। उन्होंने सवेरे उठते ही सुमंत्र से रथ जुड़वाया और उसमें जानकी जी को चढ़ाकर तुरंत वन को चल दिए। वाल्मीकि जी मुनि के आश्रम पर पहुँचते ही उन्होंने सीता को उतार दिया और उनसे कहा, रघुनाथ जी ने लोक अपवाद से डर कर तुम्हें त्याग दिया है। हे माते, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब तुम मुनीश्वर के आश्रम पर चली जाओ। सीता जी से इस प्रकार कह लक्ष्मण जी तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। उस समय सीता जी अत्यंत दुख आतुर होकर अति मूर्खा स्त्रियों के समान विलाप करने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने जब शिष्यों के मुख से यह बात सुनी कि एक स्त्री रो रही है, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि वह सीता जी ही हैं। मुनि भविष्य में होने वाली सब बातें जानते थे, अतः उन्होंने अर्घ्य आदि से सीता जी का पूजन किया और उन्हें समझा बुझाकर मुनि पत्नियों को सौंप दिया। वे मुनि पत्नियां मुनीश्वर के कहने से उन्हें साक्षात परमात्मा की भार्या लक्ष्मी जी जानकर नित्य प्रति भक्ति भाव से उनकी पूजा करती
और सदा ही अत्यंत आदर से नम्रतापूर्वक उनकी सेवा करती थी। इधर सीता जी को त्याग देने पर जिनके चरण कमलों का मुनिजन सेवन करते हैं, वे विज्ञान चक्षु अद्वितीय आदिदेव परमात्मा राम भी समस्त भोगों को छोड़कर वैराग्यपूर्वक मुनियों के समान रहने लगे। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे चतुर्थ सर्ग समाप्तः। हरि ओम तत्सत्।